यहाँ पर देखिए कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 3 इकाई त्रिज्या वाली एक धातु की गेंद को पिघलाकर 27 समान पासे और 1 इकाई त्रिज्या वाली एक गेंद बनाई जाती है, तो पासे की भुजा आपसे पूछ रहे। पासा मतलब एक घन के आकार का होता है, तो घन की भुजा आपसे पूछ रही है। तो ये आपका गोला दे रखा है धातु का, तो कितना इसका आयतन हो जाएगा, तो 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है आपका 3 का क्यूब। ये किसके किसके बराबर होगा, तो 27 घन के आयतन के बराबर हो, यानी कि 27 गुना एक घन का आयतन एक क्यू, तो 27 एक क्यू प्लस एक गेंद भी बनाया जाता है, तो इसका भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और आर कितना है 1 इकाई, ठीक है, 1 का क्यूब। यहाँ से हम 27 ए क्यू को रीअरेंज करेंगे, बराबर लिख सकते हैं 4/3 पाई गुना 27 माइनस 1 26। तो ए क्यू का मान आपसे पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई गुना 26/27, और 4/3 पाई को लिख सकते हैं 22/7 और गुना 26/27। क्योंकि आपसे ए का वैल्यू पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे यहाँ पर। तो आगे देखते हैं, तो ये इन दोनों को गुना करेंगे 88 और 88 गुना 26 करेंगे जल्दी से, तो कितना हो जाएगा 6 48 6 48 और 16 64 और 4 68, 8 दूनी 16 6 22 22 88, और इधर आ गया 21 गुना 27, कितना हो जाएगा 7 7 दूनी 14 और 2 16, 2 दूनी 4 और 1 5। तो 567 जो है कितना बार में लग जाएगा दोस्तों, तो 4 बार में लग जाएगा। तो जो भी वैल्यू होगा दोस्तों आपका 4 के करीब में होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है दोस्तों। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4, यानी कि जो भी वैल्यू होगा इससे थोड़ा बड़ा होगा, है ना, हल्का सा बड़ा होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 4, अगर आपको रूट क्यूब आपको याद है किसी नंबर का, है ना, कम से कम 20 तक क्यूब तो आपको आने ही चाहिए। जैसे 14 का क्यूब कितना होता है, तो 27 44, और 15 का क्यूब होता है कितना 33 75, और 16 का क्यूब होगा आपका 40 96, यहाँ हमने लिख दिया। 17 का क्यूब होता है 49 13, 18 का क्यूब 58 32, और 19 का क्यूब 68 59, और 20 का क्यूब 8000, ठीक है। तो आप यहीं से आप देख पा रहे हैं कि जो 4 है वो किसके नज़दीक में है, तो 16 के नज़दीक में है, ठीक है। तो 1.6 जो होगा दोस्तों आपका आंसर अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। और अदरवाइज आपको अगर नहीं पता है इसका मान, है ना, एग्जैक्ट क्यूब आपको नहीं पता है, तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी एक तरीका से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 4 हैं, तो 4 को आप देखिए कि किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है, एग्जैक्ट क्यूब रूट ऑफ किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। तो 4 जो है दोस्तों आपका 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोक्सीमेट आपको पता है, जो क्लोज वैल्यू 4 से नज़दीक का, वो अगर आपको पता है तो उतना आप एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, 4 में से 1 का क्यूब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 का क्यूब बटा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 4 में से 1 का क्यूब जाएगा 3/8 में से 1 जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0.7 का 28, है ना, 2 7 1.42, है ना, ये आ रहा है 1.42। तो जो भी वैल्यू होगा दोस्तों 1.4 से बड़ा होगा, हल्का बड़ा होगा, तो वो किसके करीब में जाएगा 1.6 के करीब में जाएगा। तो बेसिकली आपको जिसका कि क्यूब रूट आपको पता नहीं है, तो इस हिसाब से आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अगर उसका ऑप्शंस में ज़्यादा गैप है तो, ठीक है। और यहाँ पर आपको, है ना, क्यूब अगर पता है तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं।